सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आज फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आज हम चेकआउट करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर। लव रीडिंग करने जा रहे हैं गाइस। पॉजिटिव रहिएगा और पॉजिटिव सोचिएगा। जब मैं कार्ड शफल करूँ तो अपने पर्सन का नाम आपने बार बार अपने मन में दोहराना है, ठीक है जी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका, ठीक है जी। ना 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 ना। जब मैं कार्ड शफल करूं तो आप लोग 5 सेकंड के लिए होल्ड होना, अपने ईश्वर से, अपने रब से, अपने खुदा से कनेक्ट होइएगा। कार्ड शफलिंग के टाइम अपने पार्टनर का नाम, अपने पर्सन का नाम, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं उसका नाम अपने मन में बार बार दोहराइएगा, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं कि ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आपके सामने आए, टाइमलेस रीडिंग है तो आपके साथ रेजोनेट तभी करेगी जब भी आपके सामने आए। समझ लीजिएगा आपके लिए डिवाइन को कोई मैसेज आया आपके लिए, ठीक है जी। जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा, और जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट ना करे उसे लेट गो करिएगा। शायद वो किसी और के लिए मैसेज हो और आपके लिए कोई और मैसेज हो, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करें। चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे पर्सन इस वक्त जिस व्यक्ति के बारे में वो सोच रहे हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। ओके, खुद ब खुद आएगा। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड। अभी और कार्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है जी। दिल को करार आया पहली बार, आया पहली पहली बार आया ओ यारा। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग क्या है, प्लीज बताइए। ओके, 7 ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हैंगमैन, बॉटम ऑफ डेथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स। वैंड्स बोलते हैं, वैसे मेरे मुंह से वॉन्ड्स ही निकलता, पता नहीं क्यों मैं ऐसा ही बोलती हूँ हमेशा। चलिए जी शुरू करें। कि कहीं ना कहीं आपने, उन्होंने आपके सामने कोई ऑफर रखा है, ठीक है। एक नई शुरुआत के लिए ऑफर रखा है, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने अपने घर में शायद इस रिश्ते को लेकर बात की है। आपके दोनों का जो रिलेशन है, जो आप दोनों का जो भी आप दोनों की बातें होती हैं, बातचीत होती हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि घर में थोड़ा किसी को भनक ज़रूर पड़ गई है कुछ लोगों को। कुछ लोग उनकी लाइफ में उनके इर्द गिर्द ऐसे हैं जिनको पता चल गया है कि आप दोनों की बात होती है, आप दोनों की बात होती है, आप कोई रिलेशनशिप में हो, है ना, ठीक है। तो वो उनको पता चल गया है। अब आपके पर्सन इस एनर्जी में है, वो इस कन्फ्यूजन में है, इन इल्यूजन्स में है
कि आखिर वो कौन है जिसे वो पता चल गया है। और वो जो भी पर्सन है ना जिसको आप दोनों की लाइफ के बारे में पता चल गया है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है। वो ऐसे कोई छोटा मोटा कोई लल्लो चप्पो सा टुच्चा मुच्चा सा बंदा नहीं है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कोई है ऐसा जो उनसे उम्र में बड़ा है। हो सकता है वो उनकी फैमिली का कोई फैमिली मेम्बर हो जिनको पता चल गया है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं अब उनको इस चीज़ के लिए दबा रहे हैं अपने सामने, कहीं ना कहीं आंखें दिखा रहे हैं इस चीज़ के लिए। जैसे होता है ना, इनडायरेक्टली वे में ब्लैकमेल करते हैं, इनडायरेक्टली वे में हम सामने वाले को ये दिखाना चाहते हैं कि अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे, अगर तुम मेरी इन चीज़ों को नहीं समझोगे, नहीं मानोगे, तो मैं ये कर दूंगा या मैं ये कर दूंगी, ठीक है। तो इन सब के चलते ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं इस टाइम। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, रातों को सो नहीं पा रहे इन बातों को, इन चीज़ों को सोच सोच के। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिस पर्सन को आप दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल गया है ना, वो इस सिचुएशन का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है जी। वो इस सिचुएशन का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। साथ ही साथ वो ये भी चाह रहा है कि अब जैसे मैं कहूँ वैसे करो, मेरी उंगलियों पे नाचो, जैसे मैं कहूँ वैसे करो, ठीक है जी। इन सब के चलते ही आपके पर्सन खुद इन चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा डिप्रेस, इतने ज़्यादा कंफ्यूज है ना कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है अभी कि मुझे इस बारे में किससे डिस्कस करना चाहिए और किससे नहीं करना चाहिए, आखिर मैं किससे बात करूँ, ठीक है। और मुझे लग रहा है शायद वहीं कहीं ना कहीं आप दोनों की बात नहीं हो रही है, आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो आपसे बात करने में, इन चीज़ों को डिस्कस करने में भी अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात का मतलब। वो इन चीज़ों को भी ना सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। वो इस वक्त इतने ज़्यादा अपने आप में बोझ में दबे हुए हैं, इतने ज़्यादा गिल्ट में दबे हुए हैं ना कि जो चीज़ें हम एक पर्दे में रखना चाहते थे, जिन चीज़ों को हम किसी के सामने, जिस रिश्ते को हम लेके आना ही नहीं चाहते थे कभी भी दुनिया में, वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान को पता चल गई है जो कि उस चीज़ का, उस सिचुएशन का, हमारे रिश्ते का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को, इन बातों का, इन चीज़ों का, इन सब का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है इस वक्त, बहुत ज़्यादा बर्डन है। और हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो आपसे बात करने की, लेकिन शायद आपकी तरफ से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा। अभी मैं आपकी एनर्जी भी चेक करूँगी कि आपके तरफ से उनको कितना रिस्पॉन्स मिला, नहीं मिला। शायद इस वजह से वो इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, तन्हा महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। एक साथ इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट उनके माइंड में चल रहे हैं इस टाइम कि वो सारी सारी रात जागते हैं, सारी सारी रात एंग्जाइटी में रहते हैं, नींद नहीं आती है उनको, वो परेशान होते हैं। वो ऊपर वाले पे उन्होंने अब इस वक्त सिचुएशन उनको ऐसे लग रहा है कि मेरे हाथ से सिचुएशन अब निकल चुकी है, मैं कुछ संभाल ही नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि जिस बंदे को इन चीज़ों का, आपके रिलेशन का पता चला है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल है। वो अपने ओहदे में, अपनी उम्र में भी आपसे बड़ा है, और कहीं ना कहीं वो रुतबे में और नाम में भी आपसे बड़ा ही है, ठीक है। लेकिन वो बंदा नेगेटिव तो है, ठीक है, नेगेटिव है। और अब तक उसने ना अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें भी करी है ना, वो ज़्यादातर ये उल्टे सुलटे काम ही करे हैं, उसने गलत काम ही करके अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाया। अगर हम बात करें उसके स्टेटस की ना, तो उसका स्टेटस भी ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बड़ा ईमानदारी की मूरत है, वो बहुत साफ सुथरा, बहुत शरीफ है, दूध का धुला है। जो भी वो पर्सन है जिसको पता चल गया आप दोनों के रिलेशन के बारे में, वो कोई बहुत दूध का धुला हुआ है, बहुत शरीफ है ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो खुद अपने आप में एक नेगेटिव बंदा है। वो खुद अपने आप में ऐसा इंसान है जिसने शायद अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी होगी, कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा होगा जो उसने ना करा हो। वो इतना चंड चतुर चालाक इंसान है ना कि जैसे भेड़िए होते हैं ना, भेड़िए, आप देख पा रहे हैं कार्ड की एनर्जी देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, भेड़िया होता है ना, जैसे भेड़िया, वो इस टाइप का इंसान है, ठीक है जी। तो उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं सिचुएशन को, उस परेशानी में आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा खुद को एकदम हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं इस टाइम कि मैं किसी से हेल्प भी नहीं ले सकता हूँ, मैं किस पे भरोसा करूँ, किस पे भरोसा ना करूँ। वो अभी इन्हीं सिचुएशन में, इन्हीं सोच में, इन्हीं नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये बातें, ये सिचुएशन, ये जो थर्ड पार्टी को पता चला है ना आपके बारे में, दोनों के बारे में, उस वजह से वो इतने ज़्यादा परेशान है ना, वो नहीं सो पा रही, सॉरी,
वो सो नहीं पा रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, वर्क नहीं कर पा रहे हैं, खुद पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना। और वो इंसान सच में उनकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, कहीं ना कहीं वो इंसान फ़ायदा उठा रहा है इस चीज़ का, ठीक है ना। और आपके पर्सन का क्या है, वो उन्होंने अब क्या होता है ना, जब सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाती है ना और हमें लगता है कि वाकई जो हमारे सामने हमारा दुश्मन कह लो या फिर हमारा कॉम्पिटिटर कह लो, वो हमसे वाकई ही मतलब लेवल ऊपर ही है उसका, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो वही सोचते हुए ना आपके पर्सन ने ना, हैंगमैन की एनर्जी है, उन्होंने ना सरेंडर कर दिया सिचुएशन के सामने, कहीं ना कहीं उन्होंने सरेंडर कर दिया सिचुएशन के सामने कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अब इस सिचुएशन को। जो भी वो पर्सन है आपके, वो इस सिचुएशन को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं अकेले। अगर उन्होंने आपके सामने बात करने का ऑफर रखा है, वो कहीं से आपको अगर वॉच कर रहे हैं, कहीं से आपको देख रहे हैं, बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे नहीं पता ओवरऑल आप दोनों के बीच में क्या बात हुई, क्यों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ, क्यों आप दोनों के बीच में ये गैप आया है इस रिलेशन में। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि एक बार आप उनकी बात ज़रूर सुन लें कि आखिर हुआ क्या है, ठीक है ना। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है मैंने जितनी मेहनत, जितना वक्त मैंने इस रिश्ते को दिया था, जितना कुछ मैंने इस रिश्ते को दिया था ना, वो सारी मेहनत, वो सारा शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे। शायद उनकी फीलिंग ऐसी आ रही है ना, और शायद ये उन्हीं की एनर्जी है कि वो भी इस वक्त स्पीचलेस हो रहे हैं। उनके पास भी कोई शब्द नहीं है आपको समझाने के लिए, कहने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा असहाय, बहुत ज़्यादा तन्हा महसूस कर रहे हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं वो आपके पर्सन, ठीक है जी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए कि अभी वो किस एनर्जी में है। आप भी बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा मतलब इस रिलेशन को लेके, इन हालातों को लेके आप खुद भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा आपकी भावनाएं इतनी ज़्यादा ओवरफ्लो हो रही है ना कि आपको खुद भी लग रहा है कि मैं कैसे इन्हें संभालूं। कहीं ना कहीं शायद आप भी उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं बिखरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, शायद उनके बिना बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके बिना शायद अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको भी लग रहा है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद तो है आपके रिलेशन पर, नो डाउट, ब्लेसिंग है। देखिए, आप खुद देखिए, ब्लेसिंग है, एस ऑफ कप्स, ब्लेसिंग है। लेकिन फिर भी क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग भगवान के दिए हुए पर शक करते हैं। हमें लगता है कि शायद जितना हमें मिला है ना, ये काफ़ी नहीं था, हम इससे ज़्यादा हमें मिल सकता था, या भगवान आपने मेरे साथ ये गलती करी है, मेरे साथ ये कमी कर दी, मुझे ऐसा नहीं, ऐसा मिलना चाहिए था, वैसा नहीं, वैसा मिलना चाहिए था। कुछ शिकायतें, कुछ इमोशनल, कुछ आपके अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें, शायद आप अकेले में बातें भी करते हो, अकेले में चीज़ों को सोचते भी हो, रात को लेटते हुए, सोते हुए, बहुत देर रात तक आप उन चीज़ों को लेके सोचते हो, और आपकी आंखें भी भरती होंगी, पक्का से आंखें आपकी इमोशनल आप उस वक्त इतने ज़्यादा हो जाते होगे ना, जिस टाइम आप अकेले होते होगे, इन चीज़ों के बारे में, उस रिलेशन के बारे में सोच सोच के अब बहुत ज़्यादा और इमोशनल हो जाते होगे कि आपके इमोशनल आप खुद भी नहीं संभाल पाते होगे, उस वक्त आप इतने इमोशनल हो जाते होगे। द एम्प्रेस, आप बहुत स्वीट हो, बहुत लविंग हो, बहुत प्यार करते हो उनसे, दिख रहा है वो, बहुत स्वीट पर्सन हो आप, और आपने भी इस रिश्ते को बहुत तवज्जो, बहुत वक्त दिया है, बहुत मेहनत दी है, और आपको भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मैंने जो मेहनत की थी इस रिश्ते पर, मैंने जो जितना प्यार दिया था इस रिश्ते को, वो मतलब फला है, फूला है, ये रिश्ता आपको फला फूला है, मैं ये कहूँगी, ये रिश्ता आपको फला फूला है। कोई तो टॉक्सिस रिलेशन होता है ना, ये रिलेशन टॉक्सिस नहीं है आपके लिए, ये रिलेशन टॉक्सिस नहीं है आपके लिए, वो बंदा टॉक्सिस नहीं है आपके लिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप भी बात करना चाहते हो उनसे, लेकिन अभी आप थोड़े से
कुछ बातों से शायद उनकी खफा हो, कुछ 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 उनकी बातें, कुछ उनकी चीज़ें, उनके साथ जो भी कम्युनिकेशन हुई होगी आपकी दोनों की, उनको लेके आप हो उनसे नाराज़, थोड़े गुस्से में हो उनके साथ, है ना। लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी कह दूं कि आप उनका बुरा नहीं चाहते हो। आप उनसे कितना भी नाराज़ हो जाओ, कितना भी गुस्सा हो जाओ, लेकिन फिर भी आप कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे उनके लिए कि वो उनके लिए हार्मफुल हो जाए। ऐसा कोई कदम आप उठाने की सोच भी नहीं सकते हो। आप उनको बल्कि प्रोटेक्ट करने के बारे में ही सोचते होगे हमेशा, जब भी सोचते होगे। और जहां तक मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो हैं वो आपसे उम्र में कम है, और आप ही उम्र में उनसे थोड़े ज़्यादा ही मुझे लग रही हैं। एज में आप उनसे ज़्यादा हैं, वो आपसे छोटी हैं या छोटे हैं, जो भी हैं। स्पेसिफिक जेंडर यहाँ पर कोई मैं नहीं जोड़ रही हूँ, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, ठीक है जी। सभी के लिए ये रीडिंग, मेल फीमेल, बैचलर, सिंगल, सबके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप गुस्सा थे ना, इसी बात पे शायद गुस्सा थे ना आपकी, आपको वो इग्नोर कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा था ना कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। जितना ध्यान उनको आपके ऊपर देना चाहिए, जितना ध्यान आप उनको आपकी तरफ देना चाहिए, जितना आपके इस रिश्ते पे ज़्यादा देना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं इन बातों की ही नाराज़गी, आपको कहीं ना कहीं इन बातों की ही शिकायत है उनसे कि आप उनके थोड़े से वक्त के लिए भी आप तरसते रहे हो कि वो कब एक कॉल करेंगे, कब वो मेरी तरफ देखेंगे, कब वो मुझसे बैठ के बात करेंगे, कब ऐसा टाइम आएगा कि हम दोनों बैठ के एक साथ बातें करेंगे, एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन आपको ऐसा लगा, और शायद थोड़ा बहुत उन्होंने किया भी होगा पक्का, अगर आपको लगा है तो लगा तो है आपको कि उन्होंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, उनका ध्यान कहीं और था। आप उनसे ना थोड़े से वक्त की भी उनसे एक गुहार करते थे, जैसे कि मतलब यार थोड़ा टाइम तो मेरे लिए भी निकाल लो, थोड़ा टाइम हमारे इस रिश्ते के लिए निकाल लो, है ना। तुम्हें सिर्फ सब मतलब तुम्हें सब कुछ दिखता है, सब दिखते हैं, किसको क्या ज़रूरत है, किसकी क्या मजबूरी है, किसको क्या चाहिए, तुम्हें सबकी ज़रूरतें दिखती हैं, तुम्हें सबकी सबकी पसंद नापसंद दिखती है, सब कुछ दिखता है, लेकिन मेरा कुछ नहीं दिखता है। ऐसी आपकी फीलिंग रही है हमेशा, ऐसी आपकी शिकायत रही है हमेशा उनसे कि तुमने मेरी ज़रूरतों को, मेरी फीलिंग्स को, मेरी खुशियों को ही नहीं समझा, बाकी सबको तवज्जो पूरा दिया है, मुझे इग्नोर करा है तुमने। ऐसी आपकी फीलिंग रही है उनके लिए। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। और इन्हीं बातों से आपका दिल टूटा है, और इन्हीं बातों से आप हर्ट हुए हो, उनकी इन्हीं आदतों की वजह से, उनकी इन्हीं बातों की वजह से आप जो हो हर्ट हुए बहुत ज़्यादा। और इसी बात का, आप दोनों की ना बात करने का ही किसी तीसरे ने फ़ायदा उठाया है। वो जो भेड़िए जैसा इंसान है ना, जिसने इस रिश्ते में आग लगाई है, जिसने इस रिश्ते को खराब होते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुशी मनाई है, बहुत खुश हुआ है ना जो इंसान, वो कोई ना कोई, कहीं ना कोई थर्ड पार्टी ही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने भी हैंगमैन की एनर्जी दी है। उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं भी अकेला ही क्या ही करूँ, कब तक करूँ, कहाँ तक करूँ, अब मैं आगे और कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो होगा भगवान करेगा, सब कुछ ठीक है ना। मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करी, कोई कोशिश नहीं छोड़ी है। लेकिन ये जो गड़बड़ जो हुई है ना, वो किसी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन की वजह से हुई है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो कोई रोमांटिक पार्टी हो, मैंने बोला ना, यहाँ पर आपको बताया ना कि वो हो सकता है उनसे उम्र में बड़े हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है उनकी फैमिली का भी कोई हो सकता है, उनके आसपास का कोई हो सकता है, उनके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है जो उनसे उम्र में थोड़ा बड़ा है, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है कि उनकी फैमिली फ्रेंड में कोई ऐसा इंसान हो जो उनसे उम्र में बड़ा है, और उन्होंने उनके माइंड में इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन्स, इतने ज़्यादा इल्यूजन्स भर दिए हैं ना कि अब वो कुछ भी सोचने समझने की कंडीशन में नहीं रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, और वो अपने आप में ही अपनी ही खिचड़ी पका रहे हैं अपने दिमाग में, अपने ही ख्यालों में, अपने ही थॉट में। इतने ज़्यादा उनके नेगेटिव थॉट हो गए हैं ना चीज़ों को लेकर, रिलेशन को लेकर। प्यार वो आपसे करते हैं, बहुत करते हैं, नो डाउट, नो डाउट, लेकिन अभी इस वक्त, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि वो प्यार ही क्या जो किसी तीसरे की वजह से कमज़ोर पड़ जाए, वो प्यार ही क्या, उसमें उस प्यार में क्या ताकत रह गई कि उसे एक पल में कोई तीसरा इंसान आया और उसने तहस नहस कर दिया, उसने उनका विश्वास, उनका ट्रस्ट कम कर दिया कि वो नेगेटिव सोचने के लिए भी तैयार हो गए। ठीक है, आप नेगेटिव सोच ही क्यों रहे हो, क्यों नेगेटिव सोच रहे हो? अगर कोई आपके माइंड में
थर्ड पार्टी कोई आकर, कोई भी हो, चाहे वो रोमांटिक पार्टी हो या कोई ऐसे ही कोई पर्सन हो, आपकी पर्सन बंदा हो कोई आपके पर्सन की लाइफ में, और उन्होंने आकर आप दोनों के रिलेशन में आकर बीच में जो है दरार डाली है, तोड़ फोड़ करी है, कुछ इस तरह की चीज़ें उनके माइंड में डाली हैं कि नहीं ये तो ऐसी है, या ये तो ऐसा है वैसा है ना, इस तरह का है, वैसा है, फलाना है ठिकाना है। आपके बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ें इस इंसान ने बोली। भेड़िए जैसा जो इंसान है ना, ये इतना इतना डिप्लोमेटिक, इतना खतरनाक इंसान है ना, इसने आपके रिश्ते में आग लगाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। वो जो भी पर्सन है ना, आपके पार्टनर, आपके पर्सन की लाइफ में जो इंसान है ना, उसने कोई कमी नहीं छोड़ी इस रिश्ते में आग लगाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि गलती आपके पर्सन की है, गलती आपके पर्सन की है कि वो अगर उनको किसी ने नेगेटिव दिया है तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए नेगेटिव लिया ही क्यों नेगेटिव लिया। प्यार करते हो ना तो उसकी पीठ पीछे भी ये देखो ना कि मतलब अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, उनके सामने गलत कह रहा है, तो क्या आपके पर्सन इस चीज़ को जाने नहीं, अब तक आपको जाने नहीं, अब तक आपको समझे नहीं है, इतने टाइम के रिलेशन में नहीं समझ पाए। सिर्फ मैं प्यार करता हूँ या मैं प्यार करती हूँ और बहुत करती हूँ, इन बातों को कह देने से ही प्यार नहीं निभाया जाता है। प्यार वो होता है जब हम अपने पर्सन की पीठ पीछे भी हम उसकी बुराई ना सुन सके, हम उसके लिए गलत ना सुन सकें। हमें पता है हमारी नज़र में, हमारे दिल में हमारे पर्सन की क्या जगह है, क्या वैल्यू है। कोई तीसरा आकर उसको ख़राब नहीं कर सकता उस जगह को, और इस तीसरे ने आकर आपके पर्सन के दिल में आपकी जो जगह थी उसको ख़राब किया है। और वही देखकर आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो उनसे, गुस्सा हो उनसे, और इन्हीं बातों को लेके कि आपने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी और की सुनी है, किसी और की ज़रूरतों को ध्यान दिया है, किसी और को समझा है, मुझे नहीं समझा। इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं बातों को लेके आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, और आपका इन्हीं बातों की वजह से दिल टूटा है। और ये आपके दिल को, जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है ना, उसके पीछे किसी तीसरे का ही हाथ है, वही दिख रहा है, किसी तीसरे का हाथ ही दिख रहा है इसके पीछे, साफ साफ। पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को, मुझे समझ नहीं आती कि हुआ क्या है कि कोई भी एरा गैरा आकर आपके प्यार भरे रिश्ते को थोड़ी सी देर में वो तहस नहस कर देता है, और आप भी उसकी बातों में आ जाते हो, उसको सच मान लेते हो। क्या इसे प्यार बोलते हैं? ये प्यार होता है क्या? सच में यही प्यार होता है? देखिए आपके माइंड में इस वक्त ना द्वंद्व चल रहा है, अंतर द्वंद्व चल रहा है, अंदर आपके ना आग लगी पड़ी है, अंदर आपके ना उथल पुथल इतनी मची पड़ी है, अंदर आपके ना, मैं कह रही हूँ कि 1 2 10 12 नहीं, 1000 सवाल उठते हैं आपके पर्सन से आपको पूछने के लिए, कि मैं पूछूंगी या पूछूंगा उनसे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। अंदर ही अंदर आप अपने आप से लड़ते रहते हो यार, अंदर ही अंदर आप अपने आप से लड़ते रहते हो। उसकी वजह से आप रात को रोते तो होगे ज़रूर, इमोशनल इतने ज़्यादा हो जाते होगे ना कि भावनाएं आपकी उस लेवल पर आ जाती होंगी कि बस ना, कहते हैं ना उगले बन रहा है ना निगले बन रहा है मुझसे। अब ऐसी सिचुएशन में हो आप इस वक्त। एक कार्ड और पिक कर लेते हैं, 8 ऑफ वैंड्स। 8 ऑफ वैंड्स, उनकी ये जो उनकी आप देख रहे हो ना, ये जो उनकी जो उन्होंने इस वक्त एनर्जी पकड़ी है ना हैंगमैन की, कि भाई मैं जितना कर सकता था मैंने कर लिया। वो एनर्जी भी उनकी ना इसलिए आई है क्योंकि उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इतने बच्चे हैं क्या, माना मैंने कि हाँ वो उनमें बचपना है, वो बचपने वाली ही एनर्जी है उनके अंदर उनकी। मैं यूँ कहूँगी कि आप बोलोगे कि मैम नहीं, हमारे पर्सन तो उम्र में हमसे छोटे नहीं हैं, बड़े ही हैं, बल्कि हम बराबर के हैं। तो मैं ये बोलूँगी सिर्फ उम्र बड़ी हो जाने से ही हम बड़े नहीं हो जाते। हमारी सोच, हमारे ख्याल, है ना, हमारी सोच जब तक नहीं बड़ी होगी ना, हमारे ख्यालात जब तक बड़ी नहीं होंगे ना, तब तक हम उम्र से भी बड़े अगर हो भी गए ना, तब भी हम बड़े नहीं होते। तो हमारी सोच, हमारे ख्यालात ये ऊंचे होने बहुत ज़रूरी होते हैं। और जिसके ये छोटे होते हैं ना, उसकी उम्र छोटी ही कहलाई जाती है, वो छोटा ही होता है, ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि नहीं, अब तो खैर एज में बड़े ही हो उनसे, छोटे तो नहीं दिख रहे हो मुझे। और अगर छोटे भी होगे तो आपके अंदर मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा है, समझ इतनी ज़्यादा है चीज़ों को लेकर
कि मतलब आप में मैच्योरिटी है, ठहराव है ना, आप में मैच्योरिटी है, ठहराव है, आप चीज़ों को क्या सही क्या मेरे साथ गलत हो रहा है उन चीज़ों को आप समझते हो, अच्छे से देखते हो, बस कहते नहीं हो जल्दी से। लेकिन अभी आपके अंदर ना एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसी ऐसी चीज़ें चलती हैं, एक के बाद एक। मुझे लग रहा है आपको मैसेजेस उनकी तरफ से ऐसे ऐसे मिल रहे हैं ना, शायद वो कोई और दे रहा है, शायद वो मैसेज कर रहे हैं ऐसे ऐसे आपको कि जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है, जो आपको सुकून नहीं दे रहे, वो और ज़्यादा आपकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ा रहे हैं। उनकी बातें, उनके मैसेज, हो सकता है उनके मैसेज वो खुद भी डायरेक्ट ना दे रहे हों, कोई और उनके मैसेज आप तक पहुंचा रहा हो, या कोई और उनसे बात करके उनके मैसेज आपके पास, आपके मैसेज उनके पास ऐसे पहुंचाता हो। और हो सकता है वो वही पर्सन है और उसी ने ही आपके बीच में ये खराबी कराई है, ये खराब कराया है रिश्ता। देखिए, जब हम लोग कार्ड्स को टच करके बोलते हैं ना, हमें मैसेज हमें डिवाइन खुद देता रहता है, हमें टच होता है यहाँ पर, हर मैसेज, हर बात, सब कुछ हमें खुद ब खुद हम नहीं बोलते हैं, हमारे वर्ड्स नहीं होते हैं, ये हमसे बुलवाया जाता है। ठीक है, और मैं ये भी बोलूँगी, कहीं ना कहीं हो सकता है वो पर्सन वही हो जिसने आपके बीच में ये गड़बड़ कराई है, ये फूट पड़वाई है, ये आपके बीच में जो है ना आपकी दोनों की लव लाइफ खराब कराने के पीछे हो सकता है ये उसी पर्सन का हाथ हो सकता है जब आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहे हैं तो आप उनसे कुछ कहते थे कि मेरा वो मैसेज उसको दे देना, और वो आपका उस मैसेज को गलत तरीके से उनके सामने देते थे, और जब वो उधर से बोलते थे कि ठीक है ऐसा मैसेज ना, तो उसको बोल देना मेरी तरफ से कि ऐसा ऐसा है, और वो पॉजिटिव जो अगर उन्होंने बोला है पॉजिटिव ना बोलकर, हो सकता है वो आपके पास नेगेटिव मैसेज पहुंचाते हो अपने पास से, कुछ मिर्च मसाला लगाकर, उनके मैसेज आपके पास, आपके मैसेज उनके पास। और ये वही तीसरा इंसान है जो अब जाकर इस सिचुएशन का, इस रिश्ते का, इन बातों का नाजायज फायदा उठा रहा है। देखते हैं आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। वहां से जो मैसेज आपके दोनों के ड्रॉप हो रहे हैं, आपके मैसेज उनको, उनके मैसेज आपको, जो वो तीसरा बंदा पहुंचा रहा है, वो तो मुझे पता नहीं क्या पहुंचा रहा है, क्या खिचड़ी पका रहा है वो अंदर अंदर, लेकिन मैं जो मैसेज दूंगी आप लोगों को वो डिवाइन के मैसेज ही होंगे। ठीक है जी, एक बार देख लेते कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको। वो स्ट्रेस रिलीज करना चाहते हैं, वो भी सच में बहुत स्ट्रेस में है, देखिए ना, बहुत स्ट्रेस में है वो, स्ट्रेस रिलीज करना चाहते हैं वो। और निकाल लेते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी मुझे लग रही है उनके अंदर, कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है। ठीक है जी, और इसी के साथ साथ वो कहीं ना कहीं अभी जो मैंने बताया ना, अभी सरेंडर जो उन्होंने कर दिया इस सिचुएशन को, वो उन्होंने उस सिचुएशन को सरेंडर करने के बाद ना अब उन्होंने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया अपनी तरफ से, अब उन्होंने सेल्फ लव पर काम करना शुरू कर दिया है। देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देते हैं आपको। प्लीज एंजल्स, प्लीज डिवाइन मैसेज दीजिए, कोई गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स को। प्लीज डिवाइन, प्लीज एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आर्के एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को कोई गाइडेंस दीजिए जो उनके भले के लिए हो, जिसमें उनका भला हो, जिसमें उनका अच्छा छुपा हो, ऐसी कोई गाइडेंस दीजिए उनके लिए, जो अच्छा हो वो बताइए। रिमाइंड पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, आप पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहेंगे। क्या होता है ना, पता है मैं आपको एक यूनिवर्स का एक लॉ बताती हूँ आज, ठीक है, जिसे नहीं पता ना वो भी अच्छे से सुनिए इस बात को। ये यूनिवर्स का लॉ है, यूनिवर्स को ना सुनाई नहीं आती है, शायद आपको नहीं पता होगा, शायद हो सकता है पता भी हो किसी को, लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं फिर भी बात बताना चाहूँगी आप लोगों को कि यूनिवर्स को ना शब्द सुनना नहीं आता, यूनिवर्स को ना नहीं सुनाई देता है। तो जब भी आप यूनिवर्स से कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी मांगेंगे, तो आपने क्या कह के मांगना है, ये नहीं मांगना है
जो भी आप मांगेंगे, जो भी सेंटेंस, जो भी लाइंस आपकी होंगी ना उस वक्त अपनी विश मांगने के लिए, उस विश में नो शब्द नहीं आना चाहिए, ना शब्द नहीं आना चाहिए। जैसे कि डिवाइन मुझे कोई बीमारी ना हो, डिवाइन मुझे कोई बीमारी ना हो, तो ना उसमें से हटा दीजिए, तो क्या बचा, डिवाइन मुझे कोई बीमारी हो। ठीक है। अब आप यही रिलेशनशिप में बोलेंगे कि प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मेरा और उसका ब्रेकअप ना हो, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मेरा उसका ब्रेकअप ना हो, हम दोनों की बात होनी बंद ना हो। तो वहाँ पर जो है ना डिवाइन को ना सुनाई नहीं देगा, ब्रेकअप हो, हमारी बात होनी बंद ना हो, तो ना को हटा दीजिए, बंद हो। समझ रहे हैं आप? समझ गए होंगे, आई होप मैं समझा पाई होंगी, अच्छे से समझा दिया हो तो अब वैसे ही फॉलो करना। ठीक है, अभी और मैसेज देखते हैं डिवाइन के क्या है मैसेज। डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। जो चल रहा है आपके रिलेशन की वजह से, जो भी अभी आप इतने ओवर इमोशनल हो रहे हो, इतने हर्ट हो गए हो, इतने ज़्यादा टूट रहे हो, अंतर्ध्वन चल रहा है आपके अंदर, जो भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं उल्टे सुल्टे गलत सलत, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में नेगेटिव हो रही हैं, उनके चलते हुए भी आपने अपनी लाइफ में नहीं रुकना है, गिव अप नहीं करना है, चलते रहना है। चलते रहने का नाम ही ज़िंदगी है, मुस्कुराते रहने का नाम ही ज़िंदगी है। ठीक है जी। विद द नेक्स्ट 5 मंथ के अंदर अंदर कुछ अच्छा होगा, कुछ न्यूज़ मिलेगी आपको, कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, इसलिए डोंट स्टॉप, स्टॉप नहीं होना है आपने, रुकना नहीं है आपने, और पॉजिटिव रहना है आपने। कनेक्टेड एकदम आए हैं ना कार्ड्स, देखिए देखिए बिल्कुल कनेक्टेड कार्ड आए हैं ना आपकी। एंजल्स की जो गाइडेंस आपको मिली है बिल्कुल कनेक्टेड मिली है ना आपको, कितनी अच्छी गाइडेंस मिली है। नहीं, बी हैप्पी, कोई नया चेंजेस मिलने वाला है आपको, बी हैप्पी, कोई नया चांस आपको मिलने वाला है। फिर से डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आपको एक चांस आपकी लव लाइफ के लिए या आपकी अपनी लाइफ के लिए, आपके अपने के लिए, अपने लिए आपके मिलेगा आपको चांस, फिर से एक चांस यूनिवर्स आपको देगा। ठीक है जी। तो ये थी आज की आपके पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी। आई होप सो आप लोगों के साथ रेजोनेट करी होगी। जितना पार्ट रेजोनेट किया हो उतना रखिएगा, जो नहीं किया हो सकता है वो मैसेज किसी और के लिए होगा। आप लोगों ने रीडिंग पूरी सुनी उसके लिए थैंक यू सो मच, और इसी तरह से प्यार देते रहिए। वीडियो पूरी सुनिए और बीच में ब्रेक नहीं करना है आपको, क्योंकि वो मैसेज होते हैं वो बीच में एनर्जी ब्रेक हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं मैं भी फिर कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई मैसेज किसी का ऐसा छूट गया है जो नहीं उस तक पहुँच पाया है। ठीक है जी। तो आई होप आप लोग पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे। पॉजिटिव का ही आपको देखिए डिवाइन ने भी पॉजिटिव रहने के लिए ही बोला है, तो पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, स्ट्रेस नहीं लेनी है आपने। ठीक है जी, और चमकते रहना है और मुझे ऐसे ही प्यार देना है बहुत सारा। कीप शाइनिंग, बाय बाय।